नमस्कार। तो मैं सिर्फ़ ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारे सामने बहुत सारी समस्याएँ हैं, जिनका हम ज़िक्र करते रहते हैं। चाहे वो युद्ध की है, चाहे राष्ट्रवाद की है, चाहे आतंकवाद है, चाहे कम्युनलिज़्म है, तो जितनी भी समस्याएँ हैं, इसके अलावा ये तो इंसानी समस्याएँ हैं और कुछ ऐसी समस्याएँ जो इंसान के कारण पैदा हुई हैं। मतलब हम ये पूछते हैं कि इतनी समस्याओं का कारण क्या है? इतनी समस्याओं का कारण हम खुद हैं। और हम खुद कैसे हैं? कि हम पैदा ही ऐसे होते हैं। हमें शायद लगता है कि क्योंकि बताया भी गया हमें कि सब धर्मों में इंसान को सबसे उच्च कोटि का एक श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि श्रेणी हमने ही बनाई है, तो उच्च कोटि पर अपने आप को ही रखेंगे। और दूसरा, पहले ये रहता था कि हम प्रकृति से डरते थे। एक बाढ़ भी आ जाती थी, एक आग लग जाती थी, तो प्रकृति का डर हमको हमेशा सताता रहता था। लेकिन अब हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि हम उल्टा प्रकृति को डराते हैं। तो प्रकृति में कोई भी चीज़ है, उसको धीरे धीरे विलुप्त कर रहे हैं। और फिर आपस में बात भी करते हैं कि इन सब का कारण क्या है। बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, बहुत सारे रूट कॉज एनालिसिस करते हैं अब हम 8 बिलियंस हो चुके हैं पूरी पृथ्वी पे। और देखा जाए जितनी भी समस्याएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारा ही हाथ है, पृथ्वी पे खासकर। तो पृथ्वी को नोच के खा रहे हैं हम। माता भी कहते हैं पृथ्वी को, और फिर ऐसा करते भी हैं। तो दोहरी रणनीति हमारी। और जिसे मतलब प्यार करते हैं, उसी को फिर चाकू भी मारते हैं पीछे से। हमारा एक छोटे से मज़े के चक्कर में ना पूरा जंगल का जंगल बर्बाद हो जाता है। कभी सोचा है? हमारे तो कंजम्पशन पैटर्न है, हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, जो भी हमारे आसपास है, अगर हम चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। इसमें सिर्फ खाना पीना नहीं, और भी चीज़ें हम अगर देखें, चाहे हमारे जहाँ रिहायशी इलाके हैं जहाँ हम रहते हैं, इसके अलावा जिन चीज़ों का हम उपभोग करते हैं अपनी दिन प्रतिदिन की प्रक्रियाओं में, गतिविधियों में, तो उन सब में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो आ कहाँ से रही है? वो कहीं बाहर से तो आ नहीं रही, वो इसी पृथ्वी से ही निकल के आ रही है। और अगर हम संसाधनों की बात करें, जितने भी संसाधन हम आपस में लड़ते रहते हैं, अलग अलग पाप बनने की कोशिश करता है ना। तो संसाधन तो इस पृथ्वी के, तुम कहाँ से बन गए मालिक? तो दिक्कत हम में ही है, हम सब में दिक्कत है कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा। तो जब तक हम अपनी दिक्कतों को ठीक नहीं करेंगे ना, तो हम चाहे बाहरी कितने भी समाधान लाने की कोशिश कर लें, कितने भी सॉल्यूशन बना लें, कितनी पॉलिसी बना लें, सब फेल हो जाएगी, कुछ काम नहीं आने वाला। क्योंकि बाहर पे जितनी भी चीज़ें थोपी तो जाएगी तुम पर, लेकिन तुम भीतरी तौर पे तुम करप्ट हो, तो कैसे चलेगा काम? पता तुम्हें भी है कि क्या काम करना चाहिए ज़िंदगी के अंदर, लेकिन फिर भी हम वो काम नहीं करते। हम उन कामों को करना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ हमें लगता है कि हाँ सामाजिक रुतबा है। सामाजिक रुतबा मतलब लोग धार्मिक रुतबा है, क्या है ये? मतलब हमने तो बनाई है सारी चीज़ें। सोने को हमने वैल्यू दे दी, तो सोना एक बहुत महंगी चीज़ बन गया ना। लेकिन वाकई में जो कीमती चीज़ है ना ज़िंदगी में, इसकी हम कदर नहीं करते। क्योंकि जो बहुत कीमती चीज़ है ना ज़िंदगी में, वो बहुत आराम से मिल गई, है ना। हवा, पानी, धूप, पेड़ पौधे, पक्षी, फ्लोरा फोना, जंगल, इनकी कदर नहीं करी हमने इसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया।
और अब हमारा क्या है कि इस पृथ्वी पे अब मन भरने लग गया धीरे धीरे, है ना, क्योंकि नोच को तो खा चुके हैं लगभग। अब हम चाहते हैं कि कहीं दूसरे ग्रहों पे जा कर के अपना एक मनुष्य की प्रजाति को बसाया जाए। तो इस तरीके के प्लान चलते हैं। तो इसलिए इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की चल रही है कवायद, किस तरीके से ख़त्म किया जाए, किस तरीके से लोगों को निपटाया जाए। और उसमें जो अमीरज़ादे हैं, जो जिनके पास सबसे अधिक धन है, संचित हो चुका है जो उनके पास, तो उनका ये मानना है कि इस धन का करें क्या, इस धन को बर्बादी में लगाएंगे वो, क्योंकि लोग हम जैसे हैं, अगर उनकी जगह हम भी होते कहीं ना कहीं हम भी वैसे ही होते। हम उनकी बात करते हैं क्योंकि हम सब एक जैसे हैं, है ना। तुम तो पाम ऑयल ले रहे हो, लेकिन वहाँ ऑर्गन का तुमने पूरा घर उड़ा दिया, ऑर्गन की पूरी प्रजाति उड़ा दी पाम ऑयल के चक्कर में, है ना। तुमने पेस्टिसाइड यूज़ करा, तुमने एक पूरी स्पीशीज़ गायब कर दी। मतलब बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हुआ है ना पिछले लगभग 50-60 साल के अंदर, इतना मुझे नहीं लगता पहले कभी हुआ होगा। तो एक तरीके से हम कहा जाता है कि छठे मास एक्सटेंशन है, 6 मास एक्सटेंशन। तो कई लोग उसको कहते हैं कि दिस इज़ अ हॉक्स, दिस इज़ नॉट द हॉक्स, दिस इज़ अ रियलिटी। और ये एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर है, इंसान द्वारा ये किया गया है। बस यही बताना, तो बातें चलती रहेंगी धीरे धीरे।